ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने गुरुवार को अमेरिका और इजराइल पर जीत का दावा किया। इजराइल से युद्ध खत्म होने के बाद खामेनी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान दिया। इस दौरान उन्होंने इजराइल और अमेरिका को धमकी भी दी। युद्ध पर बात करते हुए खामेनी ने यहाँ तक कहा कि ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया है। खामेनी ने कहा, जाली ज़ायोनिस्ट रेजीम पर फतह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतने शोर शराबे और इतने बड़े बड़े दावों के बावजूद ज़ायोनिस्ट रेजीम इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के हमलों से लगभग धाराशायी हो गई और उसे कुचल कर रख दिया गया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारी आर्म्ड फोर्सेस की मदद की और वो ज़ायोनियों के अत्याधुनिक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को पार करने में कामयाब हुई और उनके अनेक शहरी और सैन्य इलाकों को मलबे में तब्दील कर दिया। इसके बाद खामेनी ने अमेरिकी हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने अमेरिका पर जीत का दावा करते हुए कहा, अमेरिकी सरकार पर भी हमारे प्यारे वतन ईरान की फतह मुबारक हो। अमेरिकी सरकार डायरेक्ट जंग में कूद पड़ी क्योंकि उसे डर था कि अगर वो हस्तक्षेप नहीं करेगी तो ज़ायोनिस्ट रेजीम मिट जाएगी। वो बचाने आई लेकिन उसे भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसने इस इलाके में अमेरिका की महत्वपूर्ण एयरबेस अल उदैद पर हमला बोल दिया और उसे नुकसान पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात है कि इस्लामिक रिपब्लिक ईरान को इस इलाके में अमेरिका के महत्वपूर्ण केंद्रों तक पहुंच हासिल है और वो ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई कर सकता है। आइंदा भी ये कदम दोहराया जा सकता है। अगर कोई अग्रेशन हुआ तो दुश्मन को निश्चित तौर पर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा, ईरान को हथियार डाल देना चाहिए। बेशक ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति की औकात से बड़ी है। बता दें कि सुप्रीम लीडर खामेनी 13 जून को युद्ध शुरू होने के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखे गए थे। युद्ध की शुरुआत इजराइल की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स और शीर्ष सैन्य वैज्ञानिकों और अधिकारियों पर हमले के साथ हुई थी। बताया जाता है कि इसके बाद से ही खामेनी एक गुप्त स्थान पर थे। अब युद्ध खत्म होने के बाद वो इजराइल और अमेरिका पर जीत का दावा कर रहे हैं। इस युद्ध पर एक्सपर्ट्स की राय भी अब आइए जान लेते हैं। देखिए, ऐसा है, ये आप कतई ना सोचे कि ईरान घबरा गया है, बल्कि जो ईरान ने अटैक किया कतार के ऊपर, तो अमेरिका हिल गया है कि उसका सारे एसेट्स के ऊपर अटैक हो सकता है। और उसने जब देखा कि अब देखो, एक बार जब बिल्डिंग घिर जाती है तो पंजा मारती है, और वही जब ईरान पंजा मारने लगा है तो अमेरिका को पता चल गया कि इराक में, मिडल ईस्ट में और जहाँ पे भी उसके कतार में जहाँ पे भी ये बेसेस हैं उन पे हमला शुरू हो जाएगा। और हूती और हमास जो अभी संभले बैठे थे वो भी बीच में आ जाएंगे। तो इसलिए अमेरिका ने एकदम से वही ट्वीट किया कि मैं सीज फायर करवाना चाहता हूँ। खामेनी सीज फायर की इंतज़ार कर रहा था, पर वो फेस सेविंग के लिए कर रहा था। वो ये नहीं कि माफ़ी मांगेगा कुछ, पर वो चाहता था कि ऐसी जब हो बात, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, लड़ाई भी रुक जाए, उसे माफ़ी भी ना मांगनी पड़े, और वही हुआ। अब वही स्थिति आ गई है। अब सीज फायर हो गया है। उसने अनाउंस करने के बाद भी हमला करके दिखा दिया, और उसके बाद में अब वो सीज फायर कर रहा है। और उसके बाद में आप मान के चलिए कि खामेनी को भी पता चल गया है कि उसके भी दिन, पॉलिटिकल जो लाइफ है अब बड़ी कम रह गई है ईरान में, और वो भी किसी तरीके से खिसकना चाहता है सीन से। तो वो भी बहाना ढूंढ रहा था, तो उसको भी बहाना मिल गया है। तो ये है असली गेम। ये मत सोचिए कि ईरान डर गया है। हाँ, ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ है, ये मैं मानता हूँ, पर वो डरा नहीं है। देखिए, ट्रंप ने सीज फायर ऐलान करके एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल जीत हासिल करी है अपने लिए सबसे पहले। दूसरा, यस, ये सीज फायर हो गया है। अभी कुछ मुद्दे बाकी हैं शायद, पर आज शाम तक, रात तक शायद वायलेंस सारा रुक जाएगा, गोलाबारी रुक जाएगी। उसके बाद दोनों पक्ष बैठेंगे। ईरान फंस गया था, कॉर्नर हो गया था। ईरान के पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं थे। ईरान के पास शायद आखिरी विकल्प फिर यही था कि सुसाइड मोड में चला जाता, कि खाड़ी के, मिडिल ईस्ट के सारे देशों में बमबारी करता, अमेरिकन बेसिस पे करता, और उन देशों को भी इस जंग में खींच लेता, सऊदी को, अरब एमिरेट्स को, बहरीन को। तो पूरा मिडिल ईस्ट एक तरह से जलना शुरू हो जाता। और इनको तो इजराइल और अमेरिकन मिलके
जो लीडरशिप है ईरान की, जो रिलीजियस लीडरशिप और रेवोल्यूशनरी गार्ड की लीडरशिप, सबका खात्मा कर देते। जैसे कि एक चिकन होता है ना, चिकन का हेड काट देते। उसके बाद देश के अंदर क्या होता, त्राही त्राही होती, कोई नई सत्ता बनने आती, उसका वो देखते। इसके अलावा तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाती दुनिया में, उसका बहुत जगह इम्पैक्ट होता, खासकर अमेरिका पे खुद। और ट्रंप अमेरिका में तेल की कीमतों को बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनका जो ट्रेड टैरिफ का अलग जंग चल रहा है, उसके चलते अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। और ट्रंप की शुरू से स्ट्रैटेजी ये थी कि टैरिफ के मामले से अमेरिका में अगर इन्फ्लेशन आता है, उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो ऑयल की कीमतों को कम रखेंगे। तो अगर ये जंग बढ़ती जाती, लंबा समय चल जाती, तो तेल की कीमतें बढ़ती, तो ट्रंप के अंदरूनी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में उनको परेशानी हो जाती। बट अदरवाइज ओवरऑल ये एक वाइज मूव है, मैं कहूंगा सद्बुद्धि है, वाइज है। वायलेंस रुकना चाहिए। और ट्रंप ने मेरे विचार से अपनी इमेज, अपनी छवि को बहुत और बड़ा कर लिया है। कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक युद्ध विराम अनाउंस किया है। उन्होंने कहा, उनके बयान में कहा गया है कि युद्ध विराम हो रहा है और हो गया है और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि दो चीज़ें हैं। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप की सरकार की तरफ से B-52 बॉम्बर्स गए थे ईरान की तरफ, और उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे बहुत ही भारी बमबारी, जो बस्टर बॉम्ब्स, दुनिया में सबसे बड़े जो बॉम्ब्स हैं वो गिराए हैं। और उनका कहना है कि उन्होंने अपने जो टारगेट्स थे, ऑब्जेक्टिव थे, वो अचीव कर लिए हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि लोग बिल्कुल नाराज़ हैं कि ये क्यों ऐसे हुआ। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमें प्रॉमिस किया था, आश्वासन दिया था जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे, कि उनके प्रेसिडेंसी में कोई नए लड़ाइयाँ, झगड़े, वॉर्स शुरू नहीं होंगे। तो ये देखते हुए शायद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मन में ये सबसे बड़ा ख्याल था कि अब तो सीज फायर बिल्कुल होना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए। हमें ये भी पता है कि कल रात को ईरान की तरफ से अमेरिका के जो मिलिट्री बेस कतार में है, वहाँ पे उन्होंने बमबारी की है। और उन्होंने कहा है कि हमने उतने ही मिसाइल्स वहाँ पे बमबारी की है जितने अमेरिका ने हम पे की है। तो और ये भी हमें पता है कि इजराइल की तरफ से ईरान पे और ईरान की तरफ से इजराइल पे वो भी बमबारी जारी थी। तो ये बिल्कुल साफ नहीं हो रहा था कि युद्ध विराम है कि नहीं है। अब जो है इजराइल की तरफ से एक पूरा युद्ध विराम स्वीकार उन्होंने किया है। उनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उन्होंने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया है। ईरान की तरफ से ये खबर है कि, हालांकि पूरी तरह से खबर ये है कतार वगैरह की कि हाँ, ईरान ने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया है, लेकिन कुछ कुछ बमबारी इजराइल पे चल रही है सुबह से। और उम्मीद है कि ये बमबारी बंद हो जाएगी और युद्ध विराम जो है पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और इसके बाद जो है डी एस्केलेशन जब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये ईरान के लिए एक शर्त थी कि इजराइल की तरफ से अमेरिका कोई भी हम पे युद्ध ना करे। तो अगर ये डी एस्केलेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए नेगोशिएशंस शुरू हो सकते हैं।